हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रैक्टिस जारी रखे होंगे, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जब हो तो आपको पछतावा ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट करिए। देखिए, हम तो बिहार एसएससी का वॉल्यूम 1 का कर ही रहे हैं प्लेटफॉर्म से, हम वॉल्यूम 2 का भी सेट ले कर आए हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 17 है और वॉल्यूम 2 में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो प्रश्न वॉल्यूम 1 की तरह एक जगह पूरे मैथ का नहीं है, मैथ बीच में है, फिर कहीं है, फिर कहीं है, अलग अलग जगह है। तो इसमें थोड़ा परेशानी होता है। एक जगह रहने पे आदमी का माइंड फिक्स रहता है, इतना के बीच में मैथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। तो सेट नंबर 17 आज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 2 का प्रश्न संख्या 16 में पहले मैथ है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो। तो भाई प्रश्न संख्या 16 588 से गुना करने पे, तो इसको तोड़ लेंगे गुणनखंड। 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 मार 27, 7 से लगाएंगे 7 बार में। देखो पूर्ण वर्ग बनना है तो हमको क्या चाहिए, पेयर। देखो इसका पेयर है, इसका पेयर है, 3 का पेयर है नहीं, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, ताकि पेयर बनेगा। पेयर बनेगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 कहता है, देखो 4 के पावर 61 जोड़ 4 के पावर 62 जोड़ 4 के पावर 63 जोड़ 4 के पावर 64 कहता है किससे कटेगा। ऑप्शन दे रखा है 13, 10, 11, 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर 61 लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 के पावर 1 बचेगा। यहाँ बचेगा 4 के पावर 2, अरे प्लस ना जी, यहाँ बचेगा 4 के पावर 3। देखो 4 के पावर 61 गुने 1, 4 के पावर 61 हो जाएगा, 4 4 61 1 62 हो जाएगा, 61 2 63 हो जाएगा। तो 4 के पावर 61 गुने, इसको जोड़ोगे ना तो ये 64, ये 16, ये 4 और ये 1, तो हो जाएगा 85। अब ये संख्या किससे कटेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो 85 है तो कहीं ना कहीं 85 है तो 5 से कटेगा, है ना। ऑप्शन बी दिखेगा, ये 10 से कट जाएगा। पूछेगा कैसे सर 10 से कैसे कटेगा, तो 10 को हम लिखेंगे 2 गुने 5, तो ये 5 से कट जाएगा 17 बार में। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से, 4 के पावर 61 को 4 गुने 4 के पावर 60 गुने, इसको अभी नहीं काटते हैं, रहने देते हैं, 85 बटे 10 को लिखेंगे 2 गुने 5। देखो ये कट जाएगा 17 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो कट गया कि नहीं कट गया पूरी। हमको शेषफल नहीं आना चाहिए, भागफल जो आ जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10। प्रश्न संख्या 18 तो आप बना ही लिए होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से एक बार देख लीजिए, है ना। देखिए हम कैसे बनाते हैं। कहता है एक कक्षा के 2 बैच है, बैच ए है और बैच बी है। ए में 44 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 44 छात्र हैं। और बी में 56 छात्र हैं। बी में कितने हैं, 56 छात्र। ए का जो औसत है, इसका जो एवरेज है 43 है, और बी का जो एवरेज है 39 है। तो कहता है पूरा का हमको एवरेज बताइए। तो पूरा का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, आप डिटेल वाला तरीका बताइए जो आप जानते हैं, ये नया तरीका है। तो हम कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एवरेज 40। हम मान लिए, ज़रूरी नहीं कि 40 होगा ही होगा। ठीक है, अगर एवरेज 40 है, इसका एवरेज 43 है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। एवरेज ना 3 अधिक है जी, कितने पे, 44 पे, तो 1 पे 3 अधिक, तो 44 पे, तो 132 अधिक हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एवरेज कितना कम है, 1 कम है, कितने पे, 56 पे, तो कितना कम हुआ, 56। तो देखो 132 में से 56 घटाएंगे तो कितना अधिक होगा, तो 12 में से 6 गया 6, 76 अधिक है। मतलब 76 हमको अधिक करना है, जोड़ना है। तो 76 जोड़ना है, तो पूरा पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 100 56 जोड़ेंगे तो 100 होगा, भागा देंगे तो 0.76 होगा। मतलब इतना हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड कर दो 0.76, तो हो जाएगा 40.76 पूरे का औसत। बाकी डिटेल तो आप जानते हैं, कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रश्न संख्या 19 करते हैं। देखो 19 वाला कहता है ए का भाग बी के 3/4 भाग, बी का भाग सी के
अच्छा रुको, ए बी सी डी कहता है ए जो है ना बी के 3/4 है, ए जो है बी का 3/4। देखो ध्यान देना, 3/4 ए किस पे डिपेंड करता है, बी पे, तो हम बी को मान लेंगे नीचे वाला। तो बी अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। कहता है जो बी है सी का आधा है, जो बी है ना सी का आधा है, तो सी मतलब क्या दोगुना है, ये 8 होगा तब नहीं कर आधा होगा जी, ठीक है। चलो और क्या कहता है, और सी जो है डी का 4/5 है। देखो जो सी है ना डी का 4/5 है, डी का किसका, डी का, तो हम डी मान लेते हैं 5, तो सी कितना हो जाएगा 4। सी रियल में है कितना, तो 4 नहीं 8 है, कितना गुना 2 गुना, तो ये भी 2 गुना करेंगे तो डी कितना हो जाएगा 10, निकल गया। बस केवल शब्दों को समझना है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो तुम लोग देखो लाइट है नहीं, और जब तक लाइट आएगा तो हमारे पास समय नहीं रहेगा, इसलिए हम इसी में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। फिर भी अगर आप किसी को दिक्कत है तुम एडजस्ट करिएगा, है ना, नहीं तो पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे ही। तो प्रश्न संख्या 19 कर लिए थे, 20 करते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है ए और बी का आय का अनुपात, यानी ए का आय और बी का आय का अनुपात 7:5 है। तो इसका मान लेते हैं 7x, तो इसका हो जाएगा 5x। और उनका बचत है 4,3500, यानी ये बचाते हैं 4,000 रुपया और ये बचाते हैं 3,500 रुपया। तो खर्च कितना है, तो इसका खर्च हो गया, देखो आय में से बचत घटा देंगे तो क्या बचेगा, खर्च। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च। इसका खर्च है 7x - 4,000 और बी का खर्च है 5x - 3,500। कहता है बी का व्यय ए का आधा है, जो बी का व्यय है ना ए का आधा है, तो ए का आधा, ये व्यय हो गया ए का, ये बी का, तो कहता है जो बी का व्यय है ए का आधा है, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 7x - 4,000 बराबर, ये 2 जाके गुना होगा तो 5 दूनी 10x और माइनस 35 गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000। देखो ये 4,000 है, इधर आके 7,000 जुटेगा तो हो जाएगा 3,000 बराबर, इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, 7x घटेगा 3x, तो x बराबर हो जाएगा 1,000। क्या कहता है, कहता है ए और बी का कुल आय, ए और बी का कुल आय कितना है, 7 और 5 12x, 12 और x का मान 1,000, तो 12 गुने 1,000, दोनों का आय हो गया 12,000। ठीक बाबू लोग। प्रश्न संख्या 21 कहता है एक बल्लेबाज 15वें पारी में 4 रन बनाता है और उसके औसत रन में 3 रन की कमी हो जाती है, तो 14वें पारी तक उसका औसत रन क्या था। तो हम मान लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 है भाई, मान लेते हैं कि 14वां पारी तक उसका जो औसत था एवरेज, वो हम मान लेते हैं था x, ठीक है। तो 14 पारी में एवरेज x है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन हो जाएगा 14 गुने x, 14x। अब कहता है 15वां पारी में 4 रन बनाया, तो 14 पारी में कितना रन, 4x, 15वां में बनाया 4 रन, तो कुल रन हो गया इतना। अब कहता है जो औसत है ना वो घट जाता है, देखो अब क्या होगा, औसत कितना 4 घट गया, तो पहले औसत कितना था x, अब 4 घट गया तो x - 4, तो रनों का योग क्या होगा। अब देखो 15 पारी हो गया तो 15 में गुना करेंगे औसत से, तो कुल रन, ये 14 पारी में कुल रन और 15वां पारी में कुल रन, ये दोनों 15 पारी, पूरे 15 पारी का रन बराबर होगा। तो इसको कर लो 15x - 60, है ना जी, इसको कर लो 14x + 4, घटा जाके इधर घटेगा तो हो जाएगा x बराबर 64। कुछ गलत है जी, 15 पारी और अच्छा 3 की कमी हुआ था भाई, 4 का कमी नहीं, 3 का कमी हुआ था, तो 15x और 15 तिया 45 और 4 क्या हो जाएगा 49। तो कहता है 14वें पारी तक उसका औसत क्या है x, और औसत कितना आया 49। एक और तरीका है, देख लो तरीका नंबर क्या है। देखो 15वें पारी में कुछ औसत है ना जी, और 4 रन बनाता है और उसका औसत 3 रन कम जाता है, 3 रन कम जाता है मतलब
औसत 3 कमता है तो हर पारी में 3 कमेगा। औसत मतलब क्या, सभी में, तो हर पारी में 3 कमेगा। कुल कितना पारी है, 15 पारी, तो कितना कम जाएगा, 45 कमेगा। 45 कब कमेगा, 4 रन बनाने के बावजूद, यानी 4 रन बनाने के बावजूद 45 कम रहा है। तो ये 49 रन बनाया होगा तब ना 4 कम के 45 होगा। तो ये भी उत्तर है, दोनों तरीका है, हमें पता है, आपको वही समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी प्रश्न संख्या 22 कहता है 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 गुनी थी। देखो 2 आदमी हैं, एक है श्याम और एक है राम। लो लिख लेते हैं, श्याम और राम, ठीक है। वर्तमान उम्र कुछ होगा दोनों का, नहीं पता। कहता है 4 वर्ष पहले, तो 4 साल पहले क्या है इसका उम्र, श्याम का उम्र राम का 3/4, तो 3/4 किसका उम्र, राम का, किसका, ध्यान से पढ़िएगा, श्याम का उम्र राम पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको राम मानेंगे। तो राम का उम्र अगर 4 मान लें तो श्याम का उम्र कितना हो जाएगा, 3। अब कहता है 4 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, पी मतलब प्रेजेंट, इसके 4 साल बाद जो श्याम की आयु है राम की 5/6, वही बात है, श्याम का उम्र किस पे, राम पे, तो नीचे वाला मान लेंगे राम का उम्र 6, तो श्याम का उम्र कितना हो जाएगा 5। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, डिफरेंस 2 यूनिट का। देखो 4 साल बाद उम्र था 5 और 4 साल पहले था 3, इसका 4 साल बाद 6 और 4 साल पहले 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 2 यूनिट 2 यूनिट। अब जिसको हम डिफरेंस 2 यूनिट बोल रहे हैं वो डिफरेंस है कितना, 4 4 8 साल का। यहाँ से देखो 4 साल इधर 4 साल इधर, 8 साल का, तो 2 यूनिट बराबर 8 साल, तो 1 यूनिट बराबर 4 साल। तो श्याम का उम्र कितना हो जाएगा, 4 साल पहले, 4 तो या 12 साल हो गया, और 16 साल हो गया, ये 4 साल पहले। अब क्या कहता है, श्याम की वर्तमान आयु, तो 12 साल पहले था, कब, 4 साल पहले, तो अभी कितना होगा, अभी 4 साल बाद 16 साल उम्र हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत है, चलो ठीक। देख लो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ। देखो मान ले वोटिंग हुआ कहीं, टोटल वोट था 100, इसमें 2 आदमी हैं, एक है जीतने वाला जिसको हम विनर बोलेंगे, एक है हार गया बेचारा लूजर बोलेंगे। जो जीतने वाला है वो 52% वोट लिया, तो हारने वाला कितना लिया होगा, तो 100 वोट में 100% वोट था, उसमें से 52% ले लिया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लिया होगा, 48%, तब ना 52 48 करेंगे 100 होगा जी। जीता कितने वोट से, मतलब कितने परसेंट से, तो आप कहेंगे सर 4% से जीत गया, और जीता कितना वोट से, 1800 से, है ना। तो जिसको हम 4% बता रहे हैं वो कितना वोट है, 1800, तो 1% बराबर क्या है, 1800/4। कहता क्या है कि हारने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिला, 48%, तो 48% निकालेंगे, तो 1800/4 गुने 48, 12 चौक 48, है ना जी, तो 216 21,600 वोट हारने वाले को मिला। ठीक बाबू। देखो 24 नंबर प्रश्न बहुत विवादित है भाई, विवादित नहीं है बड़ी उलझन पैदा करता है। क्यों, देखो कहता है ना कि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए धनराशि निवेश किया जाता है तो कुछ ब्याज मिलेगा, और उसी धनराशि को अर्धवार्षिक गणना कर लो तो जो ब्याज मिलता है वो 1762 रुपया अधिक मिलता है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी, देखो अगर रेट 10% हो और समय 2 साल की बात है, वार्षिक की बात बोल रहे हैं पर एनम, तो इसका समतुल्य दर कितना होगा, समतुल्य दर निकालो पहले। समतुल्य दर मतलब 10% 2 साल है उसका एक बार निकालो, तो समतुल्य दर 10, पहला साल भी 10 दूसरा साल भी 10, फिर 10 गुने 10/100, समतुल्य दर हो गया 21%। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब ये हाफ मतलब अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या होगा, आधा, तो रेट हो जाएगा 5%। समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 2 के 4 हाफ ईयर। अब समतुल्य दर निकालो, तो समतुल्य दर हो कैसे निकालोगे, 4 हाफ ईयर मतलब 5% पहला 6 माह के लिए, फिर 5% अगला 6 माह के लिए, फिर 5% अगले 6 माह के लिए, फिर 5% अगले 6 महीना के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का समतुल्य निकालो,
तो 5 + 5 + 5 × 5 बटे 100, इस तरीके से दोनों का निकालो। तो 5 + 5 + 5 × 5 बटे 100, ये हो जाएगा 10.25, ये भी हो जाएगा 10.25। अब इन दोनों का समतुल्य निकालो, तो वही तरीका अपनाएंगे। 10.25 + 10.25 + 10.25 × 10.25 और बटे 100, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 20.5। ठीक है, चलो लाइट आ गई, 20.5 हो जाएगा। रुको जी, लाइट लगाते हैं, ड्यूटी निकलना है जी, इसीलिए आईडी वाईडी लगा के टाइम हो रखा है। देखो अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो देखो ये दशमलव हटाएंगे 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ के अंक के बाद हो जाएगा 2 अंक इसके बदले और 2 अंक इसके बदले। लेकिन ध्यान रखना, गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 102 और 102 बचा, तो 102 × 103 करेंगे। ठीक है, तो 306 000 201 60501, तो कितना हो गया 10506। और कई को दशमलव बनेगा, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव। तो इसको जोड़ दो 20.5 और जोड़ दो 1.05, तो हो जाएगा 21.55%। ठीक है, जब वार्षिक था तो 21% रेट था, और जब अर्धवार्षिक है तो 21.05। देखो यहाँ से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो इसमें आप कहिएगा सर 21.55% में से इस 21% को घटा देंगे तो 0.55% अधिक मिल रहा है ना। अब 0.55% किसका, मूलधन का, तो हम मान लेते हैं मूलधन P है, तो इसका 0.55% हटाएंगे तो बटे 100, और मिल कितना रहा है 1762 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन तुम निकालोगे ना, देखो यही तो दिक्कत है मेरा, यही दिक्कत है। रुको मिटा लेते हैं, कहाँ गया, यही दिक्कत लड़का फंसता है, कैलकुलेशन में है, कैलकुलेशन में नहीं फंसना बाबू। देखो तो यहाँ से तुम अगर निकालना चाहो P बराबर, तो क्या करोगे 1762 × 100 बटे 0.55। ठीक है, दशमलव हटाओगे यहाँ से तो 2 गो 0 और काटो 11 से। देखो पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, 11 से काटो तो 11 एकम 11, 11 से 66, लगभग 160 होगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, लगभग होगा। और ये 11 5 से काटो तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 16 दूनी 32 और कई 0 1 2 और 2 0, तो 3,20,000 रुपया लगभग आपका बन गया इसका मूलधन। ठीक है बाबू। अब प्रश्न संख्या 25 करते हैं। कहता है वह संख्या क्या होगा जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त की गई संख्या का योग का गुणनखंड हो। देखो कहता है 2 अंकीय कोई भी संख्या ले लो, तो मान लेते हैं 2 अंकीय संख्या आप ले लो 12 ले लो, इसको उलट दो तो क्या बनेगा 21, और कोई ले लो तो मान लो 34 ले लिए, इसको उलट दो 43, कुछ ले लो 57 ले लो, तो उल्टे तो क्या बनेगा 75, कोई दिक्कत। और कहता है दोनों को जोड़ दो, तो जोड़िएगा तो ये बनेगा 33, ये बनेगा 77, ये बनेगा 132। देखो तो अब कहता है ना कि जो योग है इसका गुणनखंड क्या होगा, तो आप देखिए ई भी 11 से कटेगा, ई भी 11 से कटेगा, ई भी 11 से कटेगा, इसलिए गुणनखंड इसका क्या बनेगा 11 बनेगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 26 कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद उसको 8% का लाभ हो सके। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए यदि उसका लागत मूल्य 500 रुपया है। देखो तो हम एक चीज़ बताए थे बाबू, एक होता है कस्ट प्राइस, एक होता है अंकित मूल्य। ठीक है, CP का होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, ये दोनों का अनुपात निकलता है, और MP का होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर दोनों का अनुपात निकालना हो तो डिस्काउंट कितने का 20% का, तो ये कितना हो जाएगा 80, और लाभ कितने का 8% का, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 108। काटोगे तो 20 चौके 80, 27 चौक 78 से। अगर अंकित मूल्य 20 है तो क्रय मूल्य 20 है तो अंकित मूल्य 27 होगा। अच्छा क्रय मूल्य है कितना 500, जिसको हम 20 कह रहे हैं वो है कितना 500, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 25, तो अंकित मूल्य निकालो 25 से गुना करके हैं 57 54, तो हो गया 675 रुपया
अंकित मूल बाबू। ठीक, प्रश्न संख्या 27 कहता है 27 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, कि जो सेक थीटा है इसको हम मान लेते हैं x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 25। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। आप लोग जानते हैं इन दोनों को गुना करिएगा तो बनेगा 400। क्या बनेगा 400। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 25 बराबर 0। इससे क्या होगा, जोड़ने पर -40 आएगा, गुना करने पर 400 आएगा, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यहाँ से आप कॉमन लेंगे 4x, तो यहाँ बनेगा 4x माइनस 5। यहाँ लीजिएगा 4 तो बनेगा 4x माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए 4x माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो 4x माइनस 5 और 4x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4। और x हम किसको माने थे, सेक थीटा को। किसको माने थे, सेक थीटा को। और सेक थीटा बराबर हो गया 5/4। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b। ये अगर h है तो हमारा क्या बनेगा b बनेगा, दिख रहा है। तो हमारा p क्या बनेगा, तो p बनेगा 3 बनेगा, है ना। याद होगा ट्रिपलेट आपको 3 4 5। तो कहता है tan थीटा बताए, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो p कितना 3, b कितना 4, तो 3/4। अब प्रश्न संख्या 28 करते हैं भाई। यहीं पे एक आयत का परिमाप देखो और लंबाई दे रखा है। एक आयत है, इसका परिमाप 5 है, लंबाई दे रखा है 1। तुम ही बताओ, ये लंबाई 1 है तो ये भी 1 होगा, और कुल मिला के 5 है। परिमाप मतलब चारों भुजा मिला के 5 है, चारों भुजा मिला के 5 है, जिसमें 1 1 2 हो चुका है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 3। ये भी आधा आधा हो जाएगा तो 1.5 होगा, ये 1.5 होगा। देखो परिमाप 1.5 1.5 3 1 4 1 5 हो गया परिमाप। अब क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अगर हम मान लेते हैं 1.5x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा x। अब बराबर कितना दे रखा है, कितने गया 216। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216/1.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर हो जाएगा 10 से गुना। कोई दिक्कत, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 दूनी 6। तो x बराबर हो जाएगा √144 यानी 12। ठीक है, हो गया 12। तो कहता है आयत की लंबाई, तो लंबाई क्या था, देखो दे रखा है परिमाप और लंबाई। लंबाई 1 दे रखा है जिसको हम x माने थे, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई पूछेगा तो 1.5, तो 12 गुने 1.5 करेंगे। अगर ये तो लंबाई हो गया, लंबाई हो गया 12। अगर चौड़ाई पूछे तो 12 गुने 1.5x था तो 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक बाबू, देखो इसको ज्ञात करना है। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर। नहीं समझे, देखो कैसे 2 का स्क्वायर ले लिए तो 1 बचा, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। दूसरा है देखो 2 का स्क्वायर 4 है और 2 का स्क्वायर 4 4 तो 16 हुआ, और 4 का स्क्वायर 16 था कि नहीं था, था। तो 2 स्क्वायर कॉमन लेने से इस तरीके से आता है। अब 2 का स्क्वायर हो गया गुने, देखो ये जो सीरीज बन रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने n का मान कितना, तो 1 से लेकर 11 तक है, तो n हो गया 11। तो 11 गुने n + 1 करेंगे तो 12 गुने 11 दूनी 22 और 1 23 बटे कितना होगा 6, 6 से काटो 6 दूनी 12। तो आपका ही उत्तर होगा 1144 दूना 88 और गुने 23 है। 88 गुने 23 करोगे बाबू तो बनेगा तुम्हारा 2024। ठीक है, आगे संख्या दे रखा है। देखो कहता सबसे बड़ी कौन है, तो देखो 6/11 है और 13/18 है और 15/22 है, 19/36 है, दिख रहा है जी, और एक 25/33 है। सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। यहाँ कितना का डिफरेंस 5 का, यहाँ कितना का डिफरेंस 5 का, यहाँ कितना का डिफरेंस 7 का,
यहाँ कितना का डिफरेंस 17 का, यहाँ कितना का डिफरेंस तो 8 का। देखो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा संख्या उतना छोटी रहेगी। तो यहाँ डिफरेंस देखो 17 का है तो ये बड़ी हो नहीं सकती, ये 7 का है देखो, तो ये तीनों तो कट गया, ये तीनों बड़ी संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। अब इन दोनों का डिफरेंस सेम है, क्या है? डिफरेंस सेम है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? देखिएगा ऊपर, तो 6 और 13 में कौन बड़ा? 13 बड़ा, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ये पहले नंबर की बड़ी संख्या होगी, ये दूसरे नंबर की बड़ी संख्या होगी, तीसरे नंबर का कौन होगा? तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ 7 है तो तीसरे नंबर की बड़ी संख्या होगी, और ई उसके बाद डिफरेंस ई है, ये चौथे नंबर की होगी, ये सबसे छोटका ई है, ये सबसे छोटवा 5वां नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा एक सिस्टम तो हमारे पास ही है दशमलव वाला, वो भी करो। प्रश्न संख्या 46 कहता है किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष है। देखो 5/8 था, फिर एक जगह है 2/3, फिर एक जगह है 4/5। तो हम मानते हैं कुल कर्मचारी, टोटल कर्मचारी मान लेते हैं, टोटल कर्मचारी की संख्या मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? तो 8 या 24 पचे 20 से, तो मान लेते हैं कुल 120 कर्मचारी है। हमने ऐसा मान लिया, क्यों माने? इस 120 इसलिए माने ताकि सबसे कट जाए आगे चल के। कहता है इसका 5/8 पुरुष है, इसको 2 भाग में बांटो, पुरुष और महिला। पुरुष कितने? 4/5, सॉरी 5/8, इसका 5/8 करोगे तो 15 पचे 75 पुरुष हो जाएगा, और बचेगा कितना? 120 में से 75 जाएगा तो 45 महिला। अब कहता है इस पुरुषों में से 2/3 पुरुष स्नातक है, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। ग्रेजुएट कितना है? तो 2/3, तो 2/3 करोगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 25। फिर कहता है महिला कर्मचारियों में 4/5 स्नातक है, महिला में से इसमें भी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। ग्रेजुएट कितना है? तो 4/5, 4/5 करोगे, 5 9 45, 9 चौक 36, बचा कितना? 9 गो नॉन ग्रेजुएट है। तो कहता है कितना भाग स्नातक नहीं है? तो स्नातक कौन नहीं है? एक 25 नहीं है और एक 9 नहीं है, तो कितना हो गया? 25 और 9 34, किसका? टोटल का, तो 120। ठीक है, काटोगे 17/60 आएगा, 17 दूनी 34, 60 दूना 120, 17/60 हो गया भाई। आगे कहता है 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस ऐसे है ना, इसको जोड़ना है। तो क्या करिए, 1 11 और 111 इसको एक साथ जोड़िए, तो 1 11 111 और 1111 को एक बार जोड़िए तो 4 3 2 1 इतना बना। देखो आधा और ये आधा, एक ये दोनों मिलाएंगे तो 1 हुआ, फिर ये आधा तो यहाँ भी 1 हुआ, और 1 और 1 ये दोनों कितना हो जाएगा? 2 2 इसमें जोड़ दो तो 1236 बनता है। ठीक है, देखो भाई ये 2 है, इस तरीके से है रूट। तो क्या करो ना, तो कोई सा ट्रिक समझो, सब जगह 2 है तो 2 लिख लो, उसके बाद पावर में बटा में आएगा। तो क्या लिखना है? देखो कई गो अथी है रूट है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखो 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो बटे 32। अब 32 में 1 कम कर दो तो 31 है ना। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? तो 2 के पावर n-1 बटे ऐसे, अरे यार 2 के पावर n-1 बटे 2 के पावर n, यही होता है फार्मूला। ठीक है, कहता है 2 पूर्णांकों का गुणनफल 24 है। तो 2 संख्या है a और b, उसका गुणनफल है 24। तो ये अगर ये 1 होगा तो ये 24 होगा, तब ना गुणनफल 24 होगा। ये 2 मानोगे तो ये 12 होगा, तब ना होगा 24। ये 3 लोगे तो ये 8 हो जाएगा, तब ना होगा 24। एक 4 लोगे, एक 6 लोगे, तब ना होगा 24। और कुछ है नहीं है। कहता है इसका योगफल करो, तो 24 1 25, 12 2 14, 8 3 11 और 6 4 10। कहता है न्यूनतम मान क्या होगा योगफल का? तो देखो ये सभी योगफल में न्यूनतम क्या है? 10। उत्तर हमारा 10 हो गया। ठीक, देखो जी इसको कहना है ना कि शेषफल बताइए, इसका शेषफल क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 127 के पावर 97/32 प्लस 97 के पावर 97/32। देखो शेषफल वाले में एक चीज़ समझिए कि हर 4 अंक के बाद जो अंक है ना, लास्ट डिजिट वो अपने आप को रिपीट करता है 4 के बाद। तो 97 में 4 से भागा दीजिएगा इसमें भी, तो क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? तो यहाँ शेषफल बचेगा 1, क्योंकि 16 2496 और 1 बचेगा। यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा? 1।
तो 127 के पावर 1 हो गया, तो 1/32 और जोड़ यहाँ 97/32। अब 127 से भागा दो इसमें, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, भागा दो, 32 से भागा दो 127 में, ठीक है। तो 32 तिया 4 बार में लगाओगे, 4 बार में लगाओगे तो 128 यानी -1 बचेगा, तो शेषफल बचेगा 31 और इसमें बचेगा 32 तिया 96 1, तो फिर क्या बचा 32 और बटे 32 कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0। नहीं समझे, हमको पता है आप नहीं समझे होंगे, क्योंकि है ही ये रिमाइंडर थ्योरम वाला। 3/16, 5/12 और 7/18 का HCF पूछ रखा है। GCD माने HCF, तो HCF में ऊपर वाले का HCF करते हैं और नीचे वाले का LCM करते हैं, सभी का LCM करेंगे तो 108 बनेगा, ठीक है बाबू। आ जाओ 2-3 प्रश्न जल्दी जल्दी करते हैं। कहता है 10 संख्याओं का औसत 89 है, एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया गया। देखो लेना था 82 और ले लिया गलती से 28, तो कम लिया, कितना कम लिया, तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 54 ले लिया। 54 कम लिया, तो इस 54 को हम ज़्यादा लेंगे, तो 54 ज़्यादा लेंगे कितना पे 10 पे, 10 संख्या कुल है तो 10 से भागा देंगे, यानी कितना बढ़ जाएगा 54 बढ़ेगा, कुल 54 बढ़ेगा लेकिन औसत कितना बढ़ेगा, तो 10 संख्या है तो 10 से भागा देंगे तो औसत 5.4 बढ़ेगा। औसत है कितना पहले, तो औसत पहले है 89, तो नया औसत कितना हो जाएगा 94.4 हो जाएगा, ठीक है। कहता है किसी शहर की वर्तमान आबादी 16,000 है और प्रति वर्ष 5% बढ़ता है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा। तो मान लेते हैं अभी 16,000 है, 5% बढ़ा तो 5% बराबर होता है 1/20, तो क्या हो जाएगा 21/20, 3 बार बढ़ेगा। देखो 20 से 400, अभी से 8,000 से काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुने 21 करोगे तो 9261 होगा मेरे ख्याल से। तो 1 दूना 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 9 दूनी 18,522 हो जाएगी जनसंख्या 3 साल बाद। प्रश्न संख्या 54 कहता है राजकुमार ने 41,000 में 2 LED सेट खरीदा, ठीक है। एक को 20% के लाभ पे, दूसरे को 15% की हानि पे बेचा। तो देखो पहले 20% लाभ बराबर, रुको जी इंक भर लेते हैं। देखो 20% लाभ बराबर होता है, 20% बराबर होता है 1/5 और 15% के हानि पे बेचता है, तो 15% बराबर होता है 3/20, हानि है ये लाभ है। तो 2 LED है तो एक का क्रय मूल्य एक का विक्रय मूल्य, ठीक है। एक को 5 में ख़रीदा होगा तो 6 में बेचा होगा, तब 20% का लाभ हुआ होगा। दूसरे को 20 में ख़रीदा होगा और 3 का लॉस लिया होगा तो 17 में बेचा होगा। कहता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करिए, इसको 17 से गुना करिए, इसको 6 से गुना करिए। 17 से गुना किए तो यहाँ भी 17 से गुना करिए, इसमें 6 से गुना किए, ये भी गुना करिए। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, इसका हो जाएगा 120। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 205 रुपया। और क्रय मूल्य दे रखा है दोनों का 41,000, ठीक है। तो जिसको हम 205 बता रहे हैं वो कितना है 41,000 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना 205 दूनी 410, 200 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 200 रुपया। तो कहता उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, कुल लाभ या हानि ज्ञात करिए। अच्छा देखिए खरीदा था 205 में, बेच कितना में रहा है, तो 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से, तो 102, 102, 204। तो 205 में खरीद के 204 में अगर बेचे तो क्या होगा, हानि होगा कितने का, 205 में खरीद के 204 में बेचा तो 1 का हानि होगा, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट अभी निकाले थे 200 रुपया का हानि हो गया भाई, ठीक है। आगे का प्रश्न है, कहता है जब x को 6 में जोड़िए, 12 में जोड़िए, 18 में जोड़िए और 28 में जोड़ दीजिए, मतलब x को सब में जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद ये समानुपाती है तो मतलब बराबर है, तो गुना करेंगे तिरछा, 28 चौका 60 से प्लस 28x प्लस 6x प्लस x²। इसको गुना करिए 18 × 12 तो कितना हो जाएगा 12 × 36, 18 × 18, 216, 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस x²
मिट गया जी, ना बच गया। अब देखो x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचा, 18 6 34x। अब 18 12 उधर कितना हो गया 30x, इसको इधर ला तो -30x, ठीक है। 216 इसको ले जाए इधर -168, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 32 16 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो वो x बराबर क्या हो गया 12। तो कहता है कि 5x - 8 बटे x + 4 बताइए। तो 5x 12 पचे 60 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 52 और 12 4 16, तो 13 चौके 52 4 चौके 16, 13:4। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 55 भी हो गया। और कोई प्रश्न इसमें है देख लेते हैं। अब इसमें से कोई भी प्रश्न मैथ का नहीं है, बाकी रीजनिंग है। कोई छूट गया हो तो फिर कभी देख लेंगे, ठीक है बाबू लोग। चलो सबको धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।